एक तरफ तो देश के किसानों को अन्नदाता कहकर उनकी जय जयकार की जाती है और दूसरी तरफ जब वही अन्नदाता अपने ही खेत के लिए मुट्ठी भर खाद मांगने घर से बाहर निकलता है तो उसे सरकारी सिस्टम के ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया जाता है जहां पर वो खून के आंसू रोने को मजबूर हो जाता है। मध्य प्रदेश में सरकार ने बड़े ही जोर शोर से डिजिटल इंडिया का ढिंढोरा पीटते हुए खाद बांटने के लिए ई टोकन नाम की एक नई ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की थी। सरकार का दावा था कि इससे किसानों को लाइन में नहीं लगना पड़ेगा और खाद घर बैठे ही उन्हें मिल जाएगा, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। आज यही ई टोकन व्यवस्था मध्य प्रदेश के किसानों के लिए गले की फांस और परेशानी का सबसे बड़ा कारण बन चुकी है। समय पर टोकन न मिलने और टोकन मिल भी जाए तो सैकड़ों किलोमीटर दूर के सेंटर अलॉट होने से किसानों को इतनी भारी आर्थिक नुकसान का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है जिससे कि कल्पना भी शायद एसी कमरों में बैठे हुए अधिकारियों ने नहीं की हुई। इस बदहाल और बेतुके सिस्टम की एक बहुत ही दर्दनाक और आंखें खोल देने वाली तस्वीर नरसिंहपुर जिले से सामने आई है। जरा सोचिए कि अगर किसी किसान को 4,000 रुपए की खाद खरीदना हो और उसके लिए उसे 3,000 रुपए सिर्फ किराए के चुकाने पड़ जाएं तो उस किसान का क्या हाल होगा। ऐसा ही कुछ हुआ है गोटे गांव क्षेत्र के रहने वाले किसान रोमन सिंह पटेल के साथ में। रोमन सिंह को अपने खेत के लिए 16 बोरी यूरिया की जरूरत थी, लेकिन उन्हें जो ई टोकन मिला वो उनके गांव से करीब 120 किलोमीटर दूर साली चौका खाद वितरण केंद्र का था। अपनी सूखी हुई फसल को बचाने की मजबूरी ऐसी थी कि किसान को 16 बोरी यूरिया लाने के लिए पूरे 3200 रुपए किराए पर ऑटो करके सली चौक पहुंचना पड़ा। एक लेने आए और हीरा पर 40 किलोमीटर दूर से आए। कितनी बोरी लेने? 11 बोरी है हम। भाड़ा कितना लग जाएगा? अब भाड़ा अब शुरू लिया जा रहा है, तो लिया 2,000 लेगा, 3,000 ले तो बहुत महंगी पड़ जाएगी। बात पड़ डाल न पड़ छठे हैं कछु तो दवा रहे वो तो सीताराम फसल नुकसान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि साहब जितनी कीमत इस यूरिया की नहीं है उससे कहीं ज्यादा तो मुझे इसे ढोने का किराया देना पड़ गया है, लेकिन क्या करें, अगर ये खाद नहीं डालेंगे तो फिर पूरे साल की फसल और हमारी जिंदगी दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे। क्या सरकार और प्रशासन में बैठे किसी भी अधिकारी के पास में इस किसान के दर्द का कोई जवाब है? ये एक ऐसा डिजिटल सिस्टम है जो एक किसान को उसके ब्लॉक या फिर तहसील के बजाय 120 किलोमीटर दूर धक्के खाने के लिए भेज देता है। किसानों का साफ तौर पर कहना है, ये आरोप है कि इस ई टोकन व्यवस्था में भारी अनियमितताएं हैं और मनमानी चल रही है। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि इस ऑनलाइन सिस्टम में टोकन बुक करने का कोई भी निश्चित समय ही नहीं है। कभी सर्वर रात को 12 बजे खुल जाता है तो कभी सुबह 4 या फिर 6 बजे के आसपास साइट काम करने लगती है। दिन भर खेतों में होड़ तोड़ मेहनत करने वाला किसान रात भर जागकर क्या सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन ढूंढने को मजबूर है और कब टोकन खुलेंगे और कब वो अपना खाद बुक कराएगा। और विडंबना देखिए कि जब तक सर्वर खुलता है तब तक मिनटों में ही खाद आउट ऑफ स्टॉक भी हो जाता है। ये कोई स्मार्ट सिस्टम नहीं है बल्कि किसानों के साथ में किया जाने वाला एक भद्दा मजाक भी है। नरसिंहपुर ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के अन्य जिलों से भी किसानों की ऐसी ही बेबसी और गुस्से की तस्वीरें सामने आ रही हैं। किसानों ने इस ई टोकन व्यवस्था की पारदर्शिता पर भी अब गंभीर सवाल उठा दिए हैं। उनका कहना है कि इस समय जब उनकी फसलों को पानी और खाद की सबसे ज्यादा जरूरत है तब उन्हें खेतों में होना चाहिए था, लेकिन सरकार की इस अंधी व्यवस्था ने उन्हें खेत छुड़वाकर 100 किलोमीटर दूर वो खाद की गोदामों के चक्कर काटने पर मजबूर कर दिया है। किसान परेशान है, फसलें पीली पड़ रही हैं, लेकिन प्रशासन अभी भी आंख मूंद कर बैठा है। ये कैसा सिस्टम है जहां पर किसान का समय, पैसा और उसकी फसल तीनों ही इस ऑनलाइन पोर्टल की भेंट चढ़ रहे हैं। अब समय आ गया है कि मध्य प्रदेश सरकार और कृषि विभाग अपनी नींद से जागे और इस बेतुके ई टोकन प्रणाली में तुरंत ही सुधार करे। अगर सरकार वाकई में किसानों की हितैषी है तो फिर खुद वितरण का सिस्टम पंचायत या फिर ब्लॉक स्तर पर पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ना कि 120 किलोमीटर दूर। अब देखना यह होगा कि रोमन सिंह पटेल जैसे हजारों किसानों की इस बेबसी और दर्द पर शासन प्रशासन आखिर कब तक मूक दर्शक बना रहता है और फिर क्या फिर अन्नदाताओं को समय पर खाद उपलब्ध कराने के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाएगा। मध्य प्रदेश की इस खस्ताहाल ई टोकन खाद व्यवस्था पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि प्रशासन जानबूझकर किसानों को परेशान कर रहा है? आपकी राय जो भी हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि किसानों का ये दर्द सत्ता के गलियारों तक भी पहुंच सके। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है? आपकी जो राय भी हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाएं और देखते रहें ZMTC।